एक बार जब भारत का रहने वाला हिंदू मुसलमान बनकर मक्का मदीना प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर पहुंचा तो उसके साथ जो हुआ वो जानकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। सभी जानते हैं कि मक्का मदीना में मुस्लिम के अलावा कोई और कदम नहीं रख सकता, तो फिर कैसे एक हिंदू पहुंच गया मक्का मदीना। दोस्तों, दुनिया का हर मुसलमान उसकी कहानी बताने से कतराता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी, इसलिए बने रहिए रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो के एंड तक। लेकिन चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को भी दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, मक्का मदीना में गैर मुस्लिम किसी भी शख्स के आने की इजाजत नहीं होते और इसी वजह से लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि यहाँ ऐसा काम होता है जो मुस्लिम्स दुनिया की नजर से छुपाकर करते हैं। खासकर यहाँ कुछ ऐसा होता है जो अगर हिंदुओं को पता चल गया तो फिर बवाल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लाइव देख सकते हैं कि वहाँ सच्चे दिल से लोग खुदा की इबादत करते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन कई बार कुछ लोग गलत इरादों से झूठ बोलकर मक्का मदीना जाने की गुस्ताखी भी करते हैं। मगर खुदा की कुदरत देखिए, गलत इरादों से जाने वाला शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है। या तो उस शख्स को पुलिस पकड़ लेती है या कुदरत उसको अपने हिसाब से सजा देती है। हालांकि एक ऐसा हिंदू शख्स भी है जिसने ये हिमाकत की थी कि वो मुसलमान बनकर मक्का मदीना पहुंच गया था, ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ होता क्या है। दरअसल ये किस्सा केरल के बहुत बड़े उलेमा ने सुनाया है जो उम्रा करने के लिए गए हुए थे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के रहने वाले शख्स जिसका नाम रमेश था, सऊदी अरब के हिजाज में नौकरी करता था। हिजाज में रमेश अपने दोस्त सिद्दीक के साथ रहता था। हिजाज में रहने के दौरान रमेश इस्लाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। उसे वहाँ के लोग और उनका रहन सहन बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। वो अपने मन में पूरी तरह से इस्लाम को कबूल कर चुका था। जब रमेश केरल वापस आया था तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, जिसके बाद रमेश ने इस्लाम कबूल करने का मन बना लिया। रमेश ने सबके सामने कबूल किया कि इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है और इस मजहब में हर व्यक्ति को इज्जत दी जाती है और वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा है। और फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करते ही रमेश ने अपना नाम बदलकर मुजल्म रख लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक मुस्लिम की तरह 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा था। फिर उसके दिल में मक्का मदीना की जियारत करने का ख्याल आने लगा और उसने उम्रा पर जाने की इच्छा जाहिर की। खुदा अपने सच्चे बंदों की इच्छा हमेशा पूरी करता है। खुदा ने मुजल्म की ये इच्छा पूरी भी की, जिसके बाद मुजल्म ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना की जियारत के लिए पहुंच गया। रमेश जो हिंदू से मुसलमान बना था और जो मुजल्म के नाम से उम्रा करने जा रहा था, उसके मन में इस्लाम को लेकर ऐसी इच्छा थी जो हर मुस्लिम के मन में होती है कि वो अपनी आखिरी सांस मक्का मदीना में ही ले और उसे वहीं दफन किया जाए। मुजल्म के मन में भी यही इच्छा जाहिर हुई और उसने दिल से दुआ की कि ऐ खुदा, मैं तेरे दर पे आ रहा हूँ, मुझे वहीं अपनी आगोश में ले लेना, मैं किसी भी हाल में वहां से वापस नहीं आना चाहता हूँ। जब उसके मन में ऐसी कैफियत हो गई तो उसने अपना कफन भी अपने साथ रख लिया और उम्मा के लिए निकल पड़ा। पहले मुजल्म मक्का पहुंचा और वहां उम्रा के साथ अरकान अदा किए। उसके बाद वो मदीना पहुंचा जहां वो 2 दिन तक रहा। यहाँ रहने के दौरान भी वो यही कहता रहा कि ऐ खुदा, मुझे अपने आगोश में ले ले, मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता हूँ। दोस्तों, खुदा ने उसकी एक ख्वाहिश भी कबूल कर ली। सुबह जब वो फर्ज की नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया तो फिर उठा ही नहीं और उसका दम वहीं निकल गया और उसे वहीं दफना दिया गया। दोस्तों, खुदा उस हर शख्स की ख्वाहिश पूरी करता है जो उससे सच्चे दिल से दुआ मांगता है और अपने ईमान का पक्का होता है। दोस्तों, मक्का की बुनियाद आज से लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने रखे थे। बाहर से देखने में ये चौकोर भवन की तरह लगता है और उस पर काला लिहाफ चढ़ा रहता है। मक्का के चारों तरफ मस्जिदें बनी हुई हैं जहां हज या उम्रा के लिए आने वाले मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मक्का में पैगंबर मोहम्मद के पद चिन्ह भी हैं। दुनिया के कोने कोने से मुसलमान हर साल हजारों की संख्या में इसके दर्शन करने आते हैं। यहाँ पत्थरों से निर्मित एक विशाल मस्जिद है जिसके मध्य में ग्रेनाइट पत्थर से बना आयताकार काबा स्थित है जो 40 फुट लंबा तथा 33 फुट चौड़ा है। इसमें कोई खिड़की नहीं है बल्कि एक दरवाजा है। काबा के पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फुट की ऊंचाई पर पवित्र काला पत्थर मौजूद है। मुस्लिम यात्री यहाँ आकर काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद इसे चूमते हैं। यहाँ मोहम्मद साहब ने 570 ईसा पूर्व में जन्म लिया था। फिर मक्का वासियों से झगड़ा हो जाने के कारण मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। अरबी भाषा में सफर करना हिजरत कहलाता है। यहीं से 7th हिजरी की शुरुआत हुई। यहाँ मस्जिद के नजदीक ही जमजम का पवित्र कुआं है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने शिष्यों को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में कम से कम एक बार मक्का आना जरूरी बताया था। इसके कुछ मील तक चारों ओर के क्षेत्र को पवित्र माना जाता है। इस एरिया में कोई जंग नहीं हो सकता और न ही कोई पेड़ पौधा काटा जा सकता है। मक्का में मस्जिद अल हरम नाम से एक मशहूर मस्जिद है। इस प्राचीन मस्जिद के चारों ओर पुरातात्विक महत्व के खंभे हैं। इस्लामी बुद्धिजीवियों में से कई लोगों का मानना है कि इसी के पास से पैगंबर साहब बुरकर यानी पंख वाले घोड़े पर सवार होकर ईश्वर का साक्षात करने के लिए स्वर्ग पधारे थे। बताया जाता है कि मस्जिद अल हरम 356,800 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।